फिर आगे बढ़े हैं श्री कृष्ण, फिर कह रहे हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धयः और यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पहले तो हजारों में से कोई एक मेरी प्राप्ति का संकल्प करता है, माने मेरी प्राप्ति के लिए चलता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु, और ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई ईश्वर की ओर चलने के लिए सबसे पहली योग्यता चाहिए विश्वास, और उसका हमको कोई अभ्यास नहीं है। आज तक हमने जितने भी व्यवहार किए हैं वो सब संशयग्रस्त होकर किए हैं। भाई होगा कि नहीं होगा, देखते हैं, ट्राई करते हैं, सब कुछ हमने ऐसे ही किया है। आपने जिसको आप जीवन में कहते हैं ना कि आप पर बहुत विश्वास करते हैं, आप पर हमारा बड़ा प्रेम है, उस पर भी आपका प्रेम और विश्वास है नहीं, आप केवल कह रहे हैं। और मैं कहता हूं कि कोई साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए कोई चला है तो उसके लिए ठीक है, हम ही करके देखते हैं। लेकिन अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आप निकले हैं, आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, फिर तो भाई सबसे पहली योग्यता यही चाहिए, पूरा पूरा विश्वास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कबीर ने कहा ना, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ, वो किसी घर को जलाने की बात नहीं कह रहे, जो इसके लिए तैयार हो, पूरा पूरा विश्वास। तो यहां अगले श्लोक से ही बात स्पष्ट हो जाती है। भगवान कह रहे मनुष्याणाम सहस्रेषु, बोले बात बहुत करेंगे, मेरी बात करने वाले हजारों लाखों होंगे, लेकिन मेरी प्राप्ति का संकल्प करने वाला कोई होगा, क्योंकि इसके लिए पूरा विश्वास चाहिए। कैसा विश्वास? किसी ने कुछ देखा तो है नहीं, सुना तो है नहीं, ना भगवान को देखा है, ना उसका कोई शब्द सुना है, उसके लिए अपना सारा जीवन लगा देना, ये कोई दुर्बल व्यक्ति कर सकता है? ये कोई कमजोर व्यक्ति कर सकता है? और तथाकथित बुद्धिमान व्यक्ति तो एक कभी भी नहीं करेगा। ऐसे कैसे दे दूं मैं अपना जीवन? माई हार्ड अर्नड मनी, दिस लाइफ, दिस इज सो प्राइसलेस, हाउ कैन आई गिव दिस? मत दो। मैं कल भी बात कर रहा था ऐसे ही बच्चों के साथ, तो मैं कह रहा था कि देखो, बिना माने वो दिखाई नहीं देगा, गुरु की बात को पूरा पूरा माने बिना वो दिखाई नहीं देगा। आज का मनुष्य कैसा है? वो कह रहे देखे बिना मैं मानूंगा नहीं, तो लेते रहो यहीं पर मौज, आते रहो, जाते रहो, खाते रहो, पीते रहो, जीते रहो, मरते रहो। फिर तो भाई इसके अलावा तो फिर ये रूटीन प्रोसीजर है, आइए खाइए और जाइए। उसको जानना है, यहां से पार की कोई बात आप जानना समझना चाहते, फिर तो एक ही रास्ता है, और वह श्रद्धा, विश्वास। और जब मैंने कहा विश्वास, तो जीवित विश्वास, मरा हुआ विश्वास नहीं, कोमा में पड़ा हुआ विश्वास नहीं, थोड़ा है थोड़ा नहीं है, कभी नहीं है, सुबह है शाम को नहीं है, प्रॉफिट हुआ तो विश्वास है, लॉस हुआ तो विश्वास नहीं है, ऐसा विश्वास नहीं है। तो है, फिर तो तेरी महफिल में किस्मत आजमा के बोलो, हम भी देखेंगे। इससे कम में यहां पर बात नहीं बनेगी। इसीलिए भगवान कह रहे भाई कोई होता है। इसीलिए कबीर ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और कह रही मैं बोरी खोजन गई। बोरी समझते हैं? बोरी माने पागल। कबीर कह रहे मैं बोरी खोजन गई। कोई पागल खोजने निकलता है उसको। पागल माने जो नहीं देखा है, जो नहीं सुना है, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है, कोई अता पता नहीं है जिसका, उसके लिए निकला है। आप कहीं भी घर से निकलते हो भाई, आपका कोई डेस्टिनेशन है ना, कुछ है ना मन मस्तिष्क में, भाई वहां पहुंचना है। भगवान के लिए जो निकला है उसको तो पता ही नहीं कहां जाना है, उसको नहीं पता है कहां जाना है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है तो भाई सभी जगह है, और नहीं है तो फिर कहीं भी नहीं है। उसको तो यह भी खबर नहीं है कहां जाना है, किस दिशा में जाऊं। सुबह मिलेगा, शाम को मिलेगा, एकादशी को मिलेगा, पूर्णिमा को मिलेगा, यहां मिलेगा, किसी तीर्थ में मिलेगा, और मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। ये जीवन व्यर्थ तो नहीं चला जाएगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। इसीलिए कबीर ने कहा मैं बोरी खोजन गई। कोई पागल होता है वो, कोई पागल वो चलता है, पूरा विश्वास कर लिया, दे दिया अपना सर्वस्व, न्यौछावर कर दिया अपने आप को गुरु के शब्द पर, पकड़ ली वो शब्द की डोर, अब बस उसको पकड़ के चलना है। हाँ, पर मैं इतना आपको जरूर कह रहा हूं, ध्यान रखना, जब भी आप कहीं के लिए भी अपने घर से निकलते हैं, तो घर से निकलते ही आपको आपका डेस्टिनेशन दिखाई नहीं पड़ता है। जब आप घर से निकलते हैं तो जहां के लिए आप निकले हैं वो डेस्टिनेशन आपको घर से निकलते ही दिखाई नहीं पड़ता है।
जब आप घर से निकलते हैं तो एक अगला मोड़ आपको दिखाई पड़ता है, जब आप वहां पहुंचते हैं तो अगला मोड़ दिखाई पड़ता है, फिर उसके आगे अगला मोड़, और ऐसे ऐसे चलते चलते आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही प्रभु को खोजने अगर कोई निकलता है, ये बात तो मेरे जीवन का अनुभव है कि निकलते ही उसको संत के रूप में कोई पहला मोड़ दिखाई पड़ जाता है, जो अगले मोड़ की सूचना उसको दे देता है कि भाई तुझे ऐसे जाना है, यहां जाना है। और मुझे तो ऐसा लगता है लोग बड़े एडवेंचरस ट्रिप्स पर जाते हैं, देयर आर वेरी एडवेंचर लविंग पीपल, बड़े एडवेंचरस ट्रिप्स पर जाते हैं ट्रैकिंग के लिए और जाने क्या क्या, पर मुझे तो लगता है कि दिस इज द मोस्ट एडवेंचरस ट्रिप वन कैन मेक इन द लाइफ। कि कोई ईश्वर के लिए निकले, नहीं जानता है कहां जाना है, उसको कभी देखा भी नहीं है, उसकी आवाज भी नहीं सुनी है, वो कुछ नहीं जानता है, पर चल दिया है। तो यहां कृष्ण कह रहे हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों में से कोई एक तो पहले संकल्प करता है, बाकी तो यहीं खुश हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं बाकी तो मैं देखता हूं यहीं पर खुश हैं, खा लिया पी लिया, घूम लिया फिर लिया, नाच लिए गा लिए, और बोले बस यही भगवान की बड़ी कृपा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बाकी तो सब यहीं खुश हैं। और आपको नहीं लगता कि बिल्कुल सही बात है, ये ऐसा ही तो है। घूम फिर कर भाई यहीं की गलियों में घूमना है, यहीं की गलियों में भटकना है। इसीलिए कहने वाला एक बड़ी अच्छी बात कहता है, वो कहता है कौन है तैयार जो जलवाए यार देखे, यानी कौन है तैयार जो जलवाए यार देखे। अरे उसको मिलने वाला है कौन मिलना चाहता है उससे? अरे कोई एक होता है, कोई एक, मनुष्याणाम सहस्रेषु,